हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि बर्नौली के अवकल समीकरणों को हम रेखिक अवकल समीकरण के रूप में समान्वयन करेंगे और उसके बाद रेखिक अवकल समीकरण के मेथड से आगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। तो द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वो होगी dy अपॉन dx प्लस pxy इक्वल टू qxy रेज टू द पावर n। यहां आपको हो सकता है y का कोई फंक्शन भी मिल जाए, जो भी यहां y का फंक्शन होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइड बाई y रेज टू द पावर n बोथ साइड्स। डिवाइड लगाने के बाद इस इक्वेशन की फॉर्म चेंज होकर बनेगी y रेज टू द पावर माइनस n dy अपॉन dx प्लस px y रेज टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू qx। यहां y की एक पावर है, y रेज टू द पावर n से डिवाइड लगाएंगे तो यहां y रेज टू द पावर 1 माइनस n हो जाएगा। आफ्टर इट यहां पे जो भी y का फंक्शन बनेगा उसको हम v लेट कर लेंगे। जैसे कि y रेज टू द पावर 1 माइनस n को हमने v लेट कर लिया। उसके बाद इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो बनेगा 1 माइनस n y रेज टू द पावर माइनस n dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। इस 1 माइनस एन को हम आगे भेज दें तो y रेज टू द पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स। और ये टर्म क्योंकि इस इक्वेशन में आ रही है इसलिए इसकी ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्म होगी 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वी इक्वल टू क्यू एक्स। ये 1 अपॉन 1 माइनस एन जो फैक्टर है इसको हम रिमूव करने के लिए इस स्टेप से 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे स्टेप को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद dv अपॉन dx प्लस 1 माइनस एन पी एक्स वी इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू एक्स, जो कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद के आगे इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि dy अपॉन dx प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। और जब इस इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसके बाद हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन PDX। IF फाइंड होने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से होता है y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू QX dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम y को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां जो इक्वेशन बनेगा वो v की टर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो पहले v की वैल्यू फाइंड होगी इस मेथड से, उसके बाद v के जो एक्चुअल वैल्यू है वो उसमें पुट कर देंगे जिससे कि इक्वेशन y के लिए सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है यानी कि कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से उसको सोल्व किया जाता है। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। और इस इक्वेशन की जो फॉर्म है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी है अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड लगा देते हैं। यानी सबसे पहले हमें आंसर में क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी टर्म को डिवाइड लगा दीजिए यानी कि dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं आपके सामने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लिख देता हूं जो कि इस प्रकार से होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई रेज टू द पावर n। कंपेयर कर लें तो px की वैल्यू मिल रही है, qx की वैल्यू मिल रही है और y रेज टू द पावर n का मतलब यहां y स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज एज, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को। जिसका पहला स्टेप होता है हम यहां आने वाले y के फंक्शन का पूरे इक्वेशन में डिवाइड लगाते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो द इक्वेशन इज इन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन।
which is called Bernoulli डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आगे हम इस मेथड को काम में लेने वाले हैं। कंपेयर कर लें तो पी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, क्यू एक्स अपने पास एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहला स्टेप होता है डिवाइड बाय इक्वेशन वाई स्क्वायर। यहां हम नंबरिंग लगा सकते हैं। डिवाइड इक्वेशन वन बाई वाई स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा देते हैं तो इक्वेशन बनेगा वाई की पावर माइनस दो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां वाई अपॉन वाई स्क्वायर होगा, पावर ऊपर आएगी तो हम उसको वाई रेज टू द पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां जो y का स्टेप बनता है, y का जो फंक्शन बनता है, उसको हम v लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर मेथड। तो हम यहां पे करेंगे लेट y रेज टू द पावर माइनस वन इक्वल्स टू v। इसको डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा y रेज टू द पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। इस माइनस साइन को आगे भेज दें या डायरेक्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये वैल्यू कुछ इस तरह से होगी कि y रेज टू द पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वी इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस साइन को हम आगे भेज दें पूरे इक्वेशन में तो देखो फॉर्म ये बनेगी। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, नो प्रॉब्लम। आगे भी आप ये लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये माइनस का साइन से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन बना है ये डिनोट करता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहां आप लिख सकते हो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं। लिखेंगे विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमारा पहला काम कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक डिमांड है कि आईएफ निकालो, सबसे पहले जब आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो आईएफ निकाल लेते हैं। तो e रेज टू द पावर p dx होता है। p की वैल्यू यहां पे कितनी है, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को t लेट कर सकते हैं। तो अपने पास में 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। हमें वैल्यू चाहिए x dx की जो हो जाएगी dt अपॉन टू। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने t लेट किया, इसकी वैल्यू आ गई dt बाई टू, तो वन अपॉन टू dt अपॉन टी जो कि हो जाती है एक बट्टा दो log t। वन बाई टू को आगे भेज दें तो हो जाएगा e रेज टू द पावर log t रेज टू द पावर वन बाई टू। e से log कैंसिल आउट कर सकते हैं, t रेज टू द पावर वन बाई टू बचेगा और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर वन बाई टू। यह लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि आईएफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर वन बाई टू, या आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है उसे काम में लेंगे। नाउ
अब जैसे y इंटू आई एफ होता है, ये इक्वेशन v के लिए लीनियर था, तो आप लिख देंगे v इंटू आई एफ। तो आई एफ अपने पास में है एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 क्यूएक्स की जगह क्या है अपने पास में x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहां देखेंगे सोल्व करने के लिए, तो जो टर्म बचेगी कैंसिल आउट होने के बाद वो कुछ इस तरह से होगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 dx प्लस c। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए वापस से आप एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 को टी स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है, ताकि ये 1/2 जो पावर है ये बैलेंस हो जाए। तो ये मैं साइड में कर देता हूं इंटीग्रेशन। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को इस बार टी स्क्वायर मान लेंगे, तो यह आ जाएगा 2x dx इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया x dx इक्वल टू t dt। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x dx की जगह क्या रख सकते हो आप, t dt। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने टी स्क्वायर माना था, पावर है 1/2, तो t बच जाएगा। t से t कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा t, और t की वैल्यू पुट करें तो देखो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। यहां आपके पास में 1/2 है, तो v इक्वल टू v इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 प्लस c। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2 को आप नेक्स्ट साइड में भेज सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हम लिख देंगे इसको v इक्वल टू, इसमें डिवाइड लगेगा 1 प्लस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2। अब देखो ये v के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, और v की जो एक्चुअल वैल्यू है उसे अब सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया। तो v इक्वल टू हमने लिया था y इनवर्स, आप देख सकते हैं पीछे जाके वीडियो में v था y इनवर्स। तो y इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर 1/2। ये हो गया सॉल्यूशन। अगर और भी सोल्व करना चाहें तो आप इसको 1 अपॉन वाई लिख के आगे भेज सकते हैं, हालांकि ये सॉल्यूशन हो गया। मेरे कहने का मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम y को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन आ जाएगा y प्लस सी वाई अपॉन, इसको चाहो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दो इक्वल टू 1। तो ये दोनों तीनों ही जो है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की फॉर्म है। यहां छोड़ के आते हैं तो भी इसको करेक्ट माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, जिसको इस प्रकार से दे रखा है सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x टेन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। बात करें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म की, तो यहां पे हमें y का कोई फंक्शन होता है जिससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड लगाते हैं। यहां y का कोई फंक्शन मिसिंग है, इट मींस ये उसके बाद का स्टेप है, मानी y के फंक्शन से डिवाइड लगाने के बाद में। तो ये हो सकता है आपको यहां कोस स्क्वायर वाई जैसी टर्म मिलती तो हमने उसको डिवाइड लगाया ताकि यहां सेक स्क्वायर वाई बन गया, पर ये ऑलरेडी हमें इस फॉर्म में गिवन है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम टेन वाई को v लेट करते हैं, यानी यहां पे जो y का फंक्शन होता है उसको v लेट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। टेन वाई को हमने जैसे ही v लेट किया, इसके डिफरेंशियल से ये पूरी टर्म अराइज करनी चाहिए। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर हो जाएगा dv अपॉन dx। तो यहां ये टर्म अराइज हो गई, ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो dv अपॉन dx प्लस 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये v के लिए एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम आएगा तो उसके बाद के स्टेप में IF, जो कि यहां v के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में वो e की पावर में जाती है इंटीग्रेशन के साथ, e रेज टू द पावर p dx। तो यहां वैल्यू कितनी है 2x dx, तो वैल्यू हो जाएगी e रेज टू द पावर x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e रेज टू द पावर x स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में IF आने के बाद का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है, क्योंकि ये इक्वेशन v के लिए लीनियर था तो हम लिखेंगे v इंटू IF इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू QX। तो QX की जगह क्या है अपने पास में x क्यूब dx प्लस c। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आप x क्यूब को x स्क्वायर डॉट x लिख सकते हैं और x स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। देखना ध्यान से, x स्क्वायर को जैसे हम t मानेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। हमें वैल्यू चाहिएगी x dx की, तो x dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। अब ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा e रेज टू द पावर t, x स्क्वायर को भी t मान लेंगे और t dt को लिखेंगे, x dx को लिख देंगे dt बाई 2, तो ये 1/2 आ जाएगा बाहर। ओके, अब ये इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है। आइलेट रूल लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, इस 1/2 को हम बाहर रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है देखो इस इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखो इस तरह से, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रेशन और उसका भी इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा e रेज टू द पावर t, और इनके अपोन में कितना है 2 है। दोनों में कॉमन क्या है e रेज टू द पावर t, कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा t माइनस 1 e रेज टू द पावर t, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 e रेज टू द पावर x स्क्वायर, जो कि अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां। इंटीग्रेशन आपके सामने है। सॉल्यूशन के बाद ये जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा देखना, v इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब इस ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर का पूरे फंक्शन में डिवाइड लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा v इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब जो v वैल्यू थी हमारे पास उसको एक्चुअल रिप्लेस करना है, तो v हमने किसको माना था, यहां tan y को माना था, तो वैल्यू पुट कर दो कि सिंस v इक्वल टू tan y देयरफॉर tan y इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाके लिख दोगे तो आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हो गया। इस तरह से आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट एग्जांपल है y 2xy प्लस ई रेज टू द पावर x dx माइनस ई रेज टू द पावर x dy इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसे dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके आना है। तो आप इसे लिख सकते हो y 2xy प्लस ई रेज टू द पावर x dx इक्वल टू ई रेज टू द पावर x dy। अब डेरिवेटिव हमें dy अपॉन dx बनाना है, तो dx को dy के अपोन में ले आते हैं और e की पावर x को बाकी बचे हुए फंक्शन के अपोन में। तो टर्म बनेगी dy अपॉन dx इक्वल टू y 2xy प्लस ई रेज टू द पावर x
डिवाइड बाई ई रेज टू द पावर एक्स। और भी सोल्व कर दीजिए। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ई रेज टू द पावर एक्स। देखो 2y स्क्वायर x अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। फर्स्ट टर्म तो ये आ गई, प्लस वाई ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, तो कितना बच जाएगा y। तो ये आ गया देखो dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स और वाई स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया था यहां आपको y का कोई फंक्शन मिलेगा जिससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड लगाना है। उसके बाद यहां जो y का फंक्शन इरेज होता है उसको हमें v लेट करना है, और v लेट करने के बाद लीनियर में कन्वर्ट होता है, फिर लीनियर का मेथड हम लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले डिवाइड करोगे वाई स्क्वायर से। आप ये भी बता सकते हो दिस इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ताकि आगे हमें पता रहे कि हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप करोगे डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। बोथ साइड्स। बोथ साइड्स में वाई स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वाई रेज टू द पावर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई रेज टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 2x अपॉन ई रेज टू द पावर x। आफ्टर इट y रेज टू द पावर माइनस 1 को v मानेंगे, y रेज टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू v। तो यह आ जाएगा माइनस वाई रेज टू द पावर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन डी एक्स। माइनस को आगे भेज दें ताकि एग्जैक्ट वही टर्म बन जाए जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए। तो y रेज टू द पावर माइनस 2 dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस dv अपॉन डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि ये लीनियर में कन्वर्ट हो और उसके बाद हम लीनियर का मेथड यूज करने जैसे बने। ठीक है, तो इसके बाद देखिए माइनस dv अपॉन डी एक्स माइनस v इक्वल टू 2x अपॉन ई रेज टू द पावर x। माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो dv अपॉन डी एक्स प्लस v इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ई रेज टू द पावर x। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप लिख सकते हो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई होते ही पहला नाम आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहां पे 1 वैल्यू है तो dx, तो ये आ गया अपने पास में ई रेज टू पावर x। आइए फाइंड होने के बाद में क्योंकि फंक्शन v के लिए लीनियर है तब v इंटू ई रेज टू द पावर x इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x यानी कि if इंटू तो 2x अपॉन ई रेज टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ई रेज टू द पावर x से ई रेज टू पावर x कैंसिल आउट हो गया, तो जो बच गई वो टर्म क्या है, देखो माइनस बाहर है 2x dx, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल आउट प्लस c। इसके बाद आप ई रेज टू द पावर x का डिवाइड लगा सकते हैं पूरे टर्म में। देन v इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू द पावर x प्लस c अपॉन ई रेज टू द पावर x। अब v की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें पुट करनी है, तो v को हमने माना था y रेज टू द पावर माइनस 1। ठीक है ना, v की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, y रेज टू द पावर माइनस 1। तो आप लिखोगे क्योंकि
v इक्वल टू वाई इनवर्स या 1/y, एक ही बात है। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। आप चाहो तो इसको 1/y भी लिख सकते हो और e की पावर x को e रेज टू द पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो देखो क्या करोगे, 1/y माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। चाहो तो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास दिए गए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन एक्स log y इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर log y का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से है, देखो आपके पास में dy अपॉन dx प्लस pxy इक्वल टू qxy रेज टू द पावर n, या यहां पे y का कोई फंक्शन हो सकता है। तो ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है, उसको डिनोट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिवाइड लगाते हैं, जो भी यहां y का फंक्शन होता है, तो यहां y का फंक्शन है y log y का होल स्क्वायर। तो यहां लिखोगे दिस इज बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के बाद पहला काम, बर्नौली को लीनियर में चेंज करते हैं और उसके बाद लीनियर के मेथड से आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस y log y स्क्वायर से पूरे फंक्शन में, पूरे इक्वेशन में हम भाग लगाएंगे। तो लिखोगे सबसे पहले डिवाइड बाय y log y का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा देखना, 1/y log y का होल स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, log y पहले से यहां स्क्वायर है तो बचेगा 1/x log y इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ये ध्यान रखें, यहां पे जो भी y का फंक्शन होगा, कितना भी बड़ा हो, उससे पूरे इक्वेशन को हमें डिवाइड लगाना होता है। और अब जब डिवाइड लगा देते हैं तो यहां जो y का फंक्शन बनता है उसको हम v मानते हैं। तो लेट 1/log y इक्वल टू v। ओके, अब इसको डिफरेंशियल करके हमें ये टर्म अराइज करनी होती है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/log y का हो जाएगा माइनस 1/log y का होल स्क्वायर, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि हमें तो पूरी टर्म को ही लेना है। तो 1/log y स्क्वायर, उसके बाद log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अगर आप सही कर रहे हैं इसमें इक्वेशन में, तो आप ध्यान रखना यहां पे ये टर्म पूरी तरह से अराइज होगी यहां बनने वाली टर्म के डिफरेंशिएशन से। तो देखो जैसे टर्म हमें चाहिए ना, जैसी रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्म में देख लो, 1/y log y का होल स्क्वायर dy अपॉन dx। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dv अपॉन dx। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन की फॉर्म क्या बनेगी वो लिख देता हूं मैं, माइनस dv अपॉन dx प्लस 1/x तो है ही, 1/log y को हमने क्या लिया है v, तो प्लस v अपॉन x इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इस माइनस को आगे भेज देते हैं तो कितना बनेगा देखना, dv अपॉन dx माइनस v अपॉन x माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही आपने ये पता लगा लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें फाइंड करना होता है IF। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद का जो मेथड है। ये ध्यान रखना कि v हमारे पास में 1/log y है, क्योंकि जब हम इसको v के लिए सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हमें v की जो एक्चुअल वैल्यू उसे सब्स्टिट्यूट करना होता है, क्योंकि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है। तो इसलिए जो अपने पास में IF होगा e रेज टू द पावर माइनस 1/x dx।
तो ये आ जाएगा अपने पास में e रेज टू द पावर माइनस log x, माइनस आगे चला जाएगा e रेज टू द पावर log 1 हो जाएगा, तो if की वैल्यू आ गई 1/x। ठीक है, if आ गया अपने पास में 1/x। सॉल्यूशन के लिए v इंटू if इंटीग्रेशन if इंटू qx, तो qx कितना अपने पास में -1/x² प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। कुल मिला के हमारे पास इंटीग्रेशन में कितना आ गया 1/x³ dx प्लस c। x रेज टू दी पावर -3 है जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1, तो आ जाएगा -x रेज टू दी पावर -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1। ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया प्लस c। चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां बनेगी x की पावर -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे भी बनेगा 2, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा सॉल्व होने के बाद माइनस माइनस प्लस, तो 1/2x² प्लस c। इस तरह से लिख सकते हैं। यहां बन रहा है अपने पास में v इंटू 1/x। इक्वेशन को v के इक्वल भेज दें तो 1/x उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां बच जाएगा 1/2x प्लस cx। फाइनल जो टास्क है वो ये कि v की वैल्यू पुट कर दो, तो v कितना था, क्योंकि v था 1/log y, सो सॉल्यूशन इज 1/log y इक्वल टू 1/2x प्लस cx। ये यहां डिनोट कर रहा है दिए गए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। ओके, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां हमारा कंप्लीट होता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड क्या था वो एक बार वापस सुन लीजिए। सबसे पहले बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होती है dy/dx प्लस pxy इक्वल टू qx y रेज टू द पावर n, जो कि डिनोट करेगा y के किसी भी फंक्शन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट हैंड साइड में जो qx के साथ y की फंक्शन है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड लगाना है। उसके बाद मिड टर्म जो होगी, जो x के साथ मल्टीपल में है अंदर px के साथ, उसको v लेट करते हुए और पहली टर्म डिफरेंशियल से अराइज करनी है। अगर वो अराइज हो गई तो आप वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन v के लिए लीनियर बन जाएगा, और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हम यूज करेंगे जिसमें हमें if निकालना होता है, और if के बाद जैसे जिस फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू qx, जो कि राइट हैंड साइड में फंक्शन होता है dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख भी सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने अपलोड कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।